ठोकर लगने के बाद भी इंसान ना सुधरे तो उसकी मर्जी, नहीं तो पत्थर ने तो अपना फ़र्ज़ निभा ही दिया था। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक छोटी सी कहानी पक्षी की, जो रेगिस्तान में बड़े बुरे हाल में जी रहा था। उसके पंख जो थे वो भी गिर चुके थे और वह एक ऐसी जगह पर था जहाँ ना पीने के लिए पानी था और ना वो उड़ के कहीं जा सकता था, ना कुछ खा सकता था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। तभी उसने आसमान में उड़ते हुए गरुड़ जी को देखा। भगवान विष्णु जी की सवारी गरुड़ जी। उसने आवाज़ लगाई, प्रार्थना की, गरुड़ जी आए। उससे पूछा, ये क्या हाल हो गया है तुम्हारा? उसने बोला, बस भटकते भटकते आ गया था, अब यहाँ पर परेशान हो रहा हूँ, अब उड़कर भी नहीं जा सकता, मेरे पंख भी नहीं बचे। गरुड़ जी से पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। तो उस पक्षी ने कहा, आप ये मत पूछिएगा कि मैं स्वर्ग कब आऊँगा, आप तो बस ये पूछ लीजिएगा कि मैं ठीक कब होऊंगा। आप मेरे लिए कोई जवाब लेकर ज़रूर आइएगा, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। गरुड़ जी वहाँ से चले गए। स्वर्ग में पहुँचे तो देवलोक में वहाँ जो दरवाज़ा था वहाँ देवदूत खड़े थे। उन्होंने सोचा, यह तो बड़ी छोटी सी बात है, देवदूत से ही पूछ लेता हूँ कि एक पक्षी है जो मृत्यु लोक में है, वो अपनी मृत्यु के लिए तरस रहा है, उसके पंख भी नहीं बचे, वो पक्षी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, ऐसा क्यों हुआ? वो रेगिस्तान में है, बेचारा उड़ भी नहीं सकता। देवदूतों ने कहा, उसने जो अपने जीवन में कर्म किए थे उसका फल भुगत रहा है, बहुत क्रूर व्यक्ति था, अब इस जन्म में पक्षी बन गया है, अपने पिछले जन्म के कर्मों के पाप अब भुगत रहा है और 7 साल के लिए उसे सज़ा मिली है, वो मरेगा भी नहीं और ठीक से जी भी नहीं पाएगा। गरुड़ जी को दया आई। उन्होंने कहा, अरे नहीं, वह बड़े बुरे हाल में है, ऐसा मत कीजिए, कोई तो उपाय होगा। उन्होंने कहा, बस एक छोटा सा उपाय है, वो हर हाल में कहता रहे, भगवान तेरा शुक्र है। गरुड़ जी ने कहा, ठीक है। वे जवाब लेकर वापस पृथ्वीलोक पर पहुँचे और उस पक्षी के पास जाकर जवाब बताया कि आपको हर हाल में कहना है, भगवान तेरा शुक्र है। पक्षी के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। उसने कहा, ज़रूर। गरुड़ जी वहाँ से चले गए। 7-8 दिन के बाद जब वापस वहाँ से निकल रहे थे तो उनकी नज़र पड़ी उस रेगिस्तान पर जहाँ छोटे छोटे पौधे उग आए थे। एक छोटा सा तालाब था, पानी से भरा हुआ, और उस पक्षी के छोटे छोटे पंख निकल आए थे। गरुड़ जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि 7 साल की सज़ा थी मगर 7 दिन में ये कमाल। जल्दी से वे वापस स्वर्गलोक पहुँचे और दूत उन्हें दरवाजे पर मिला। उनसे पूछा कि एक बात बताओ, तुम तो 7 साल की सज़ा बता रहे थे लेकिन नीचे तो 7 दिन में ही हाल सुधरने लग गए। देवदूतों ने कहा, क्योंकि हमने एक मंत्र आपको दिया था, भगवान तेरा शुक्र है, गॉड इज़ ग्रेटफुल टू यू। जब वो पक्षी उड़ने के प्रयास में गर्म रेत पर गिरता तो कहता, भगवान तेरा शुक्र है। जब पानी नहीं मिलता तब भी कहता, भगवान तेरा शुक्र है। जब वो हर बात में भगवान को धन्यवाद देने लगा तो भगवान बड़े दयालु हैं, अपने भक्तों को ऐसे मरते हुए नहीं छोड़ सकते। उन्हें मालूम था सज़ा बहुत बड़ी है, उन्होंने छोटी कर दी। 7 साल की सज़ा 7 दिन की हो गई। यह कहानी उस पक्षी गरुड़ जी की नहीं बल्कि हमारी और आपके जीवन की कहानी है। हम में से बहुत सारे लोग हमेशा ऊपर वाले को कोसते रहते हैं बजाय धन्यवाद करने के। अगर आप अपनी लाइफ की अच्छाइयाँ देखना समझना शुरू करेंगे कि हमारी लाइफ में बहुत कुछ है जो बहुतों के जीवन में नहीं है, तो ज़रूर आप अपने जीवन में खुशियाँ पाएंगे।
जीवन में सकारात्मक का साथ कभी मत छोड़िए, क्योंकि जो उम्मीद का साथ छोड़ देता है ज़िंदगी उसका साथ छोड़ देती है। दिल से कहिए भगवान आपका शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।